अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामियात, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसकी ज़रूरत हर मुसलमान को है, और वो है रिज़्क़ में बरकत। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और सुकून अता करे, लेकिन सवाल ये है कि कुरान और सुन्नत ने इसके लिए हमें क्या रास्ता बताया है। आइए हम जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सबसे पहला अमल है तकवा अख्तियार करे। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देते हैं और उसे वहां से रिज़्क़ अता करते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इसलिए गुनाहों से बचना और अल्लाह ताला की अताअत करना रिज़्क़ में बरकत का बुनियादी जरिया है। दूसरा अमल है इस्तग़फ़ार की कसरत करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से माफ़ी मांगो, तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसेगी और अल्लाह ताला माल और औलाद में इजाफा करेगा। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत का जरिया भी है। इसी तरह तीसरा अमल है सिला रहमी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में वुसअत और उम्र में बरकत पैदा हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा तल्लुक़ रखे। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसी तरह चौथा अमल है सदका करें। बज़ाहिर सदका करने से माल कम होता नजर आता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला उसमें बरकत अता करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि माल में बरकत पैदा करता है। तो इसी तरह पांचवा अमल है हलाल रोजी इख्तियार करे। अगर कमाई हलाल होगी तो इसमें सुकून और बरकत होगी, चाहे मकदार कम ही क्यों ना हो। हराम कमाई वक्ती फायदा दे सकती है, लेकिन उसमें हकीकी बरकत नहीं होती। तो इसी तरह छठा अमल है कि नमाज की पाबंदी करें। नमाज जो है बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती है और अल्लाह की अताअत जिंदगी के हर शोबे में खैर बरकत का सबब बनती है। तो इसी तरह सातवां अमल है अल्लाह ताला पर भरोसा रखे। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हो जैसा कि करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं यानी परिंदे, और शाम को भरे हुए पेट के साथ वापस आते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी तुम्हें इन परिंदों की तरह रिज़्क़ देगा, रिज़्क़ में बरकत पैदा करेगा। मौजूद सामियात, याद रखें कि रिज़्क़ में बरकत सिर्फ ज्यादा माल का नाम नहीं। अगर थोड़े माल में भी सुकून, सेहत, खुशी और अल्लाह की रजा मिल जाए तो यही हकीकी बरकत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता करे, हमारे माल और वक़्त में बरकत पैदा करे और हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे जो अल्लाह ताला ने हम पर अता की है। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।